गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा की किताब में पाठ 2 पढ़ेंगे, कर्तव्य निष्ठता। आप अपनी किताब का पेज नंबर 5 निकालिए। महापुरुषों का जीवन कर्तव्य निष्ठता का बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भावना से कर्तव्य पालन श्रेष्ठ है। इस पाठ में आपको 2 महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में बताया है कि उन्होंने अपनी भावना से पहले अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से तो आप भली भांति परिचित हैं। आप यह भी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर ध्वजारोहण करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको यह भी मालूम होगा कि हर साल गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाता है। एक बार 25 जनवरी को इनकी बड़ी बहन भगवती देवी का स्वास्थ्य खराब हो गया और आधी रात को उनका स्वर्गवास हो गया। बड़ी बहन के निधन से राजेंद्र बाबू बहुत दुखी हुए और पूरी रात बहन के शव के पास बैठकर आंसू बहाते रहे। 25 जनवरी की रात को इनकी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया और यह पूरी रात उनके शव के पास बैठकर आंसू बहाते रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें राजपथ पर ध्वजारोहण करना था। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों की सलामी उन्हें लेनी थी। माँ की तरह प्यार देने वाली बड़ी बहन का शव घर में रखा था। इस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह किया। बड़ी असमंजस्यपूर्ण स्थिति थी। एक और पारिवारिक दायित्व था तो दूसरी ओर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन था। भावना और कर्तव्य में संघर्ष होने लगा। अंत में विजय कर्तव्य की हुई। दूसरे दिन उन्हें 25 जनवरी को इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया और 26 जनवरी को इनको राजपथ पर ध्वजारोहण करना था। लेकिन बड़ी बहन जिन्होंने उन्हें माँ की तरह प्यार किया था, उनका शव घर में रखा था। इस परिस्थिति में वह यह सोच में डूब गए थे कि अपने दायित्व का पालन करें या फिर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करें। लेकिन अंत में जीत राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की ही हुई। राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगे की सलामी देने एवं सेना की टुकड़ियों की सलामी लेने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए। बहन का शव घर में रखा रहा और राजेंद्र बाबू 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर सलामी मंच पर पहुंचे। उन्होंने शांत और गंभीर भाव से अपने कर्तव्य पूरा किया और किसी को यह आभास नहीं होने दिया कि आज उनके परिवार का कोई अभिन्न साथी उनसे बिछुड़ गया है। राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगे को सलामी देने और तीनों सेनाओं की टुकड़ियों की सलामी लेने के लिए वह राजपथ पर चले जाने को तैयार हो गए। उनकी बहन का शव घर में रखा हुआ था, फिर भी वह 4 घोड़ों की बग्घी पर सवार होकर सलामी मंच पर पहुंचे और शांत गंभीर भाव से उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और किसी को यह भी पता नहीं लगने दिया कि उनके परिवार का एक अभिन्न अंग उनसे बिछुड़ चुका है। लगभग 12 बजे वे अपना कर्तव्य पूरा करके राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहीं से फ़ोन करके ट्रक मंगवाई, अर्थी बनाई और कुछ लोगों के साथ लेकर निगम बोध घाट पहुंचे। वहां अंत्येष्टि की गई। किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़ी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी बहन का निधन हो गया है। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर वे जनता के उल्लास में कोई कमी नहीं लाना चाहते थे। लगभग 12 बजे जब वो बिल्कुल कार्य पूर्ण कर चुके थे तब वह राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए थे तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और एक ट्रक मंगवाया और ट्रक में अपनी बहन की अर्थी बनवाई और कुछ लोगों को साथ लेकर निगमबोध घाट पर जहाँ पहुँचे और वहाँ अंत्येष्टि की गई। इस बात की खबर उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी कि उनकी बड़ी बहन का स्वर्गवास हो गया है। वह राष्ट्रीय पर्व के उत्साह में कोई कमी नहीं लाना चाहते थे। अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति जिनको सबकी भावना का विचार था, पर जो अपनी भावना से ऊपर उठकर कर्तव्य की कसौटी पर हर प्रकार से खरे थे। व्यक्ति अपने कार्यों से ही महान बनता है। छोटे छोटे कार्य भी अच्छी भावना से महान बन जाते हैं और उन्हीं से व्यक्ति को महानता प्राप्त होती है। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी भावनाओं को जिनको सबकी भावना का विचार था और उन्होंने छोटे छोटे कार्य करके ही वह महान छोटे छोटे अच्छे कार्य करके ही वह महान बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल फौजदारी के सुप्रसिद्ध वकील थे। एक बार वे अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
प्रकरण काफ़ी जटिल था। थोड़ी सी असावधानी से अभियुक्त को फांसी की सज़ा हो सकती थी, इसलिए वे गंभीर होकर सवाल जवाब कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति पटेल जी को एक तार देकर गया। उन्होंने तार खोलकर पढ़ा और पुनः पैरवी में करने में मग्न हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे और वह अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मुकदमा बहुत गंभीर था और थोड़ी सी असावधानी होने पर जो अभियुक्त था उसको फांसी की सज़ा हो सकती थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ज़्यादा गंभीर होकर सवाल जवाब कर रहे थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उन्हें एक तार देता है। उस तार को वह पढ़ते हैं और फिर वापस से वह अपनी पैरवी में मग्न हो जाते हैं। जब अदालत उठी तो वे घर की ओर चलने लगे। एक साथी वकील ने पूछा, क्या बात है, तार किसका था? पटेल जी ने कहा, मेरी पत्नी का देहांत हो गया, तार उसका था। वकील ने आश्चर्य से कहा, कमाल है, वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप यहाँ बहस करने में बैठे रहे। अदालत खत्म हो गई तो वह घर की ओर जाने लगे तो उनका एक साथी उनके साथ जा रहा होता है। तो वो पूछता है कि है ना, क्या बात है, आपके तार किसका आया था? तो वो बताते हैं कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और उसका तार आया था। वकील ने आश्चर्य से कहा, कमाल की बात है, आपके घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप तब भी वहाँ बहस करने बैठे रहे। पटेल जी ने कहा, करता भी क्या, वह पत्नी तो जा चुकी थी, क्या उसके पीछे इस अभियुक्त को भी जाने देता? यदि उस समय सरदार पटेल अपनी पत्नी के शौक में जरा भी विचलित हो जाते और उनसे जरा भी चूक हो जाती तो अभियुक्त को निश्चित रूप से फांसी होती, परंतु उस समय उन्होंने अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाले शोक को विराम देकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण किया। वह कहते हैं, मेरी पत्नी तो जा चुकी थी, क्या मैं उसके पीछे इस अभियुक्त को भी जाने देता? उस समय सरदार पटेल यदि शोक में जरा से भी विचलित हो जाते और उनसे जरा सी भी कोई गलती हो जाती तो उस अभियुक्त को फांसी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य के मार्ग में आने वाले शोक को वहीं विराम दिया और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस अभियुक्त के लिए पैरवी करते रहे। ऐसे थे हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी कर्तव्य निष्ठता आज भी व्यक्तिगत दुख सुख से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्तव्य निष्ठता हमें व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है, यानी कि हमें अपने जो दुख है उस सुख दुख को भूलकर हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसकी प्रेरणा देती है। शिक्षा, कर्तव्य पालन मनुष्य का पवित्र धर्म है। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का सबसे पवित्र धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।